दोस्तों स्वागत है एम्पलीफायर टेक्निक में। ये एक एम्पलीफायर रिपेयर के लिए आया था। टेक्न आर का एम्पलीफायर है। ये इसकी कैबिनेट है, ठीक है। इस एम्पलीफायर में जगह जगह प्रिंट जले हुए थे। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे प्रिंट जले हुए थे, यहाँ पे जले हुए थे, और सारे ट्रांजिस्टर इसके शॉर्ट थे। सारे ट्रांजिस्टर लगाने के बाद, दोनों चैनल ओके होने के बाद, मैंने इस एम्पलीफायर को इस कैबिनेट में कस दिया, टाइट कर दिया। उसके बाद जब इसको चलाया तो चलाने में एक चैनल में तो 100% आवाज़ आ रही है, दूसरे चैनल में 25% ही आवाज़ निकल के आ रही थी। इसलिए मेरे को ये फिर से खोलना पड़ा और चेक करने के लिए देखा तो कुछ प्रॉब्लम मेरे को दिखी, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप ध्यान से देखें और समझें। उसको चेक करने पर एक प्रिंट और मेरे को ब्रेक लगा यहाँ पर। ये प्रिंट, ये देखो, ये ब्रेक था। इसको मैंने जोड़ने के बाद में फिर से इसको चला के देखा। चलाने के बाद में इसकी आवाज़ 40% तक और बढ़ गई, लेकिन प्रॉब्लम अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई। तो उसके लिए इससे मेरे को ये आइडिया लग गया कि प्रॉब्लम प्री एम्पलीफायर से है, जिसकी वजह से ये दिक्कत कर रहा है। तो इसको ट्रेस किया तो इस जगह से ये वाली तारें इस जैक में आ रही हैं, यहाँ से इनपुट दिया जाता है और इस पॉइंट से होते हुए ये इस पॉइंट पे आ रही है। तो इसको मैंने, इसकी तारों को मैंने चेक किया तो ये दो तारें ब्रेक मिली, एक ये वाली, एक ये वाली। ये नीचे से लगा हुआ है ये पट्टा, इसके अंदर है तार, तो मैंने अलग से तार लगाई, ये तो ला के इसमें जोड़ दी। तो अब इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक पहुँचने में किस तरीके से पहुँचा, कैसे मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे फॉल्ट हो सकता है, मैं वही चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एम्पलीफायर में दो सप्लाई होती हैं, किसी में 3 होती हैं, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट। इसमें दो सप्लाई हैं, 50 वोल्ट की और 100 वोल्ट की। तो एक चैनल में तो जैसे ही हम वॉल्यूम खोलते थे तो उसकी सप्लाई बढ़ती थी। जैसे जैसे हम वॉल्यूम खोलते जाएंगे उसकी सप्लाई बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे जो ज़्यादा वोल्ट है, 100 वोल्ट की सप्लाई है, वो मिलने लग जाती है। उससे आवाज़ उसकी एम्पलीफायर की पूरी आती है। तो जैसे जैसे हम कम करते हैं तो सप्लाई कम होती जाती है। उसमें मॉसफेट का हाथ होता है, मॉसफेट काम करता है। तो मॉसफेट की वजह से सप्लाई को ट्यूनिंग होती है, तो वो सप्लाई एडजस्टमेंट उस मॉसफेट की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन इस वाले में जिसमें आवाज़ कम आ रही थी, 25% आवाज़ आ रही थी, उसमें इस वॉल्यूम को बढ़ाने पर उसकी सप्लाई नहीं बढ़ती थी। तो सप्लाई भी ना बढ़ने का कारण क्या होता है, या तो इसका मॉसफेट काम नहीं कर रहा। अगर मॉसफेट काम कर रहा है तो फिर उसको सिग्नल पूरा नहीं मिल रहा, क्योंकि मॉसफेट का काम करने का तरीका ये होता है कि वो उसको आउटपुट से कुछ सिग्नल मिलता है। वो सिग्नल जैसे जैसे बढ़ता है तो मॉसफेट की जो सप्लाई है 90 वोल्ट की या 100 वोल्ट की, वो धीरे धीरे ट्रांजिस्टरों को मिलती है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज बढ़ती जाएगी आउटपुट ट्रांजिस्टर की, और वो
आवाज़ तेज़ देता रहेगा। जैसे जैसे हम कम करते रहेंगे सप्लाई कम होती जाएगी, फिर 50 वोल्ट वाली सप्लाई भी काम करता है कम वॉल्यूम करने पर। तो वो वाली प्रॉब्लम इसकी दिक्कत दे रही थी, वो वोल्टेज बढ़ नहीं रही थी। तो ये जो तार हमने लगाई है ये प्री से आउट करके ये आउटपुट में जाती है। आउटपुट जब कम आ रही है तो आउटपुट से जब कम जा रही है आउटपुट, तो ऑटोमेटिक जो सप्लाई है जो मॉसफेट को मिलती है वो काम नहीं कर रही और आउटपुट ट्रांजिस्टर को 50 वोल्ट नहीं मिल पा रही है, 100 वोल्ट नहीं मिल पा रही, इसलिए ये एम्पलीफायर कम आवाज़ दे रहा था। ये पीछे से जो तार आ रही है ये वाली, इसको जब हमने जोड़ दिया तो ये जो है सिग्नल पूरा इसको मिल गया। इसने आउटपुट को पूरा सिग्नल दिया तो आउटपुट ने के स्पीकर पॉइंट से पूरी आवाज़ निकलने के लिए कोशिश करी। वहाँ से उसको SCR जो ये होता है मॉसफेट, इसके गेट पे सप्लाई मिलने से उसने 100 वोल्ट आगे हम इस ट्रांजिस्टर को आउटपुट का ट्रांजिस्टर को दे दिया, तो उससे ये भी काम करने लग गया। अब मैक्सिमम सप्लाई मिल गई तो मैक्सिमम आउटपुट भी देने लग गया। इस प्रकार दोनों चैनल पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अभी इसको थोड़ी देर में मैं फिट करूँगा। फिट करने के बाद मैं इसका लोड टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसमें फंस जाते हैं, समझ नहीं आती कि कैसे करें क्या करें। तो धीरे धीरे ये बात मेरे को आपसे शेयर करनी थी, मैंने बताया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो मैं और भी इसी तरह की वीडियो आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।